Okay, today we are going to see the further questions of chapter 29 of SCV volume 2 electric field and potential. Okay, question number 29, we are going to see two charged particles having the charge this much each are joined by the insulating string of length 1 meter. Find the system and the system is kept on the smooth horizontal table. Find the tension in the string. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू टेंशन, है ना. F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. तो वाट एवर द forces, electrostatic forces applied, that much tension will be there, then only it is in equilibrium. ठीक है, तो put the values of charge and distance, this much answer is coming. ठीक है, direct question. Next question, two identical balls each having the charge this much and mass this much are suspended from the common point by the two insulating strings each of 50 centimeter. The balls are held at separation of 5 centimeter apart and then release. 5 centimeter distance करके उनको रिलीज किया. फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच ऑफ द चार्ज बॉल. तो एक तरफ का बॉल दिखाया मैंने, एक इधर होगा, तो ये आधा डिस्टेंस 2.5 आएगा और ये 50 है ना. तो यहाँ पे पहले हम लोग साइन थीटा निकाल लेंगे, 1/20 आ जाएगा. नाउ जैसे ही उनको छोड़ा, एक चार्ज यहाँ पे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस पर. तो डिस्टेंस टोटल 5 लेके जो भी दिया है उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके निकाल लेंगे. तो दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन. के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. तो दोनों चार्ज इक्वल है तो इतना फोर्स आ गया, तो इनके ऊपर फोर्स लग रहा है ये. तो क्या होगा, दे मे स्टार्ट मूविंग डिपेंडिंग अपॉन द वेट के ऊपर क्या है. तो दिस फर्स्ट पार्ट इज डायरेक्ट. नाउ सेकंड वन, द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग अलॉन्ग द. सपोज इसमें दो फोर्स है, एक ये है एक ये है ना. सपोज नहीं, दो है ही है ना, एक ये और एक. ऑफकोर्स टेंशन जो है, टेंशन भी है, बट ये दो फोर्सेस से टेंशन आएगा. तो इसका जो कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट, इसका भी इधर वाला कंपोनेंट, वो जो है टेंशन के इक्वल होगा. बिकॉज ये थ्रेड टूट नहीं रहा है, ये अपने इक्विलिब्रियम में है. ये इस अलॉन्ग द स्ट्रिंग जो है इट इज़ नॉट मूविंग. तो अलॉन्ग द स्ट्रिंग नेट फोर्स विल बी ज़ीरो. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन. फोर्स अलॉन्ग द स्ट्रिंग विल बी ज़ीरो बिकॉज टेंशन विल बैलेंस इट. तो एफ अलॉन्ग द स्ट्रिंग इज़ ज़ीरो. ठीक है, अगर टेंशन जो है कम पड़ गया, स्ट्रिंग वीक हो गई, तब टूट जाएगी, टूट सकती है ना. ये नीचे वाले फोर्स उसको ब्रेक कर सकते हैं, उस समय फिर इट विल स्टार्ट मूविंग. नाउ फिलहाल तो बैलेंस पर है. नेक्स्ट वन इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग. इसका जो कंपोनेंट है इधर आएगा, दैट विल बी एफ ई कॉस थीटा, है ना. और एम जी का कंपोनेंट इधर आएगा, एम जी साइन थीटा. ये एंगल थीटा है वर्टिकल से इधर, तो ये एम जी साइन थीटा आएगा. एफ ई हमने ऊपर निकाला. कॉस थीटा विल बी, ये एंगल जो बहुत छोटा है देखो, है ना. तो cos थीटा विल बी वेरी क्लोज टू 0.999. तो इसमें हमने 0.999 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आ गई. देखो ये वाला फोर्स. और mg का हमने कंपोनेंट इधर निकाल लिया, साइन थीटा की वैल्यू 1/20 पुट करके, तो ये आई, है ना. तो इसमें से माइनस किया तो इतना. तो ये वाला फोर्स बड़ा है, mg छोटा है, तो इस तरफ जो है उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. तो दैट मच, है ना, अवे, इस तरह दूर की तरफ. ठीक है, अलॉन्ग दिस डायरेक्शन. नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सी द टेंशन इन द स्ट्रिंग. अभी टेंशन स्ट्रिंग, इसका ये वाला कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट, जितने इनको ऐड कर दो उतना ही टेंशन होगा. तो इसके दूसरे कंपोनेंट टेंशन प्रोड्यूस करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करो, है ना. एम जी कॉस एम जो है 0.1 हो गया, जी 9. कॉस थीटा इज़ वेरी क्लोज टू 1, इसको नहीं लिखा हमने, वेरी क्लोज टू 1.999, है ना. और ये एफ ई एंगल बहुत छोटा है ना, इसलिए. तो ये एफ ई ऊपर निकाला हुआ है इनटू साइन की वैल्यू, तो ऐड करने से इतना आ रहा है ये. ठीक है, 0.9872. नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स, है ना. तो ये वाला जो फोर्स है, नेट फोर्स इस तरफ, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा. तो ए इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर अपॉन एम. तो परपेंडिकुलर हमने ये वाला माइनस कर ही दिया, देखो यहाँ पर
माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर दिया ऑलरेडी, ये पार्ट कैलकुलेट किया, उसको मास से डिवाइड कर दो, तो दैट विल बी गिविंग यू द एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग इट विल कम, है ना। तो दिस इज गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है कि नहीं, कैन शैल आई रिपीट। यहाँ पे जो है दो फोर्सेस हैं, ये वाले और ये वाले, इनके ये वाले कंपोनेंट टेंशन प्रोड्यूस करेंगे और ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को अपोज करेंगे, लेकिन ये वाला कंपोनेंट बड़ा है क्योंकि हमने छोड़ा उसको इतनी डिस्टेंस पर है, बाद में इक्विलिब्रियम आती है वो आगे जाके कहीं पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मोर था उस समय, जब 5 सेंटीमीटर पे छोड़ा था मोर था, mg जो है mg का कंपोनेंट कम था, इसलिए वो इधर ये वाला फोर्स बड़ा है, ये छोटा है, इसका वेक्टर भी हमें थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए ना, वी शुड मेक द बिगर वेक्टर, ठीक है। तो इस तरफ जो है वो चलना शुरू करेगा, तो डिफरेंस ऑफ फोर्सेस विल गिव यू द नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो वो नेट फोर्स है, मास से डिवाइड करेंगे तो इतना इनिशियल इतना एक्सेलरेशन आएगा उसका, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल पिथ बॉल्स आर चार्ज्ड बाय द रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल रॉड टू द टू स्ट्रिंग, ये वाली हॉरिजॉन्टल रॉड है, टू द टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर दिए, द सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट्स इज 5, ये 5 है, इन इक्विलिब्रियम द सेपरेशन बिटवीन देम इज 3, ये 3 है, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इधर से आ गया, 1 सेंटीमीटर, टोटल 5 था, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 3 है, तो 1 इधर मूव करेगा, ये इधर मूव, आइडेंटिकल है, इधर मूव करेगा, ठीक है। तो फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, द चार्ज ऑन ईच बॉल इज दिस। तो सबसे पहले तो ये इधर क्यों आएंगे, एक दूसरे की तरफ क्यों आएंगे, क्योंकि यार एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा, है ना कहीं पे फिर इक्विलिब्रियम सेट होगी उनकी, ये फोर्स इधर mg उसको अपोज कर रहा है, तो ये इस तरह से नेट फोर्स इधर स्ट्रिंग के अपोजिट आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगी उसकी। तो ये हमने पहले भी निकाला हुआ है, टेन थीटा, ये देखो ये टेन थीटा, ये वाला फोर्स एफ ई है, ये वाला जो फोर्स है नीचे शिफ्ट कर दिया और डिवाइड बाई mg, तो ये बार बार ही आता है कई बार, है ना, टेन थीटा है, देखो एफ ई अपॉन mg, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, mg एच इट इज, तो वैल्यू पुट कर दिया, m को इधर ले आए, बाकी इधर टेन थीटा देखते हैं कितना पुट करेंगे, तो वो यहाँ से देखो ये जो है ये थीटा है एंगल ऊपर से, तो साइन टेन थीटा कितना, ओके पहले साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा जो है दिस अपॉन हाइपोटेनस, ये कितना है 1, हाइपोटेनस इज 20, तो अगेन इट इज़ वेरी स्मॉल एंगल विच इट विल आल्सो बी इक्वल टू टेन थीटा, टेबल में देख भी सकते हो तुम, तो इसको टेन थीटा रख दिया, साइन थीटा जो टेन थीटा की वैल्यू है उसको भी 1/20 पुट करेंगे, तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि टेंशन निकालो, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना, तो टेंशन इसके फिर से ये वाले कंपोनेंट और इसका जो है नीचे वाला कंपोनेंट, है ना, mg का कॉस कंपोनेंट आएगा, एफ का साइन कंपोनेंट आएगा, दोनों को पुट करके ऐड कर दो तो इतना आएगा टेंशन इक्विलिब्रियम में, है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग द मास 20 ग्राम are suspended from common point of two insulating string of the length 40 centimeter. Each sphere are identically charged and the separation between the balls are at equilibrium are 4 centimeter. Find the charge on each. Again similar question, देखो एक बॉल इधर होगा तो एक की इक्विलिब्रियम चेक करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये mg है ना, तो फिर से वही ऐसे निकाल सकते हैं हम इस तरह से, या फिर टेंशन इक्वेट करके निकाल सकते हो, टेंशन के दो कंपोनेंट, ये टी होता है, ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा क्या आएगा टी, ये भी थीटा हो जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, और ये टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, डिवाइड कर दो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा के इक्वल ये है तो ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, तो एनी वे यू डू इट, ठीक है। फिर से साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बिकॉज एंगल फिर से छोटा है, साइन थीटा इज दिस अपॉन दिस, ये आधा डिस्टेंस 2 है, टोटल 4 दिया यहाँ तक, तो 2/40, तो ये आ गया, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू फिर से पुट करके सॉल्व करना है इसको, नथिंग एल्स, सिमिलर क्वेश्चन है, SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना इफ इट दे आर नॉट गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल पिथ बॉल्स ईच कैरिंग द चार्ज Q
are suspended from the common point by the two strings of the equal length L. Find the mass of each ball if angle between them is 2 थीटा. अभी 2 थीटा दिया है इधर टोटल, ये थीटा और ये थीटा, तो आधा एंगल थीटा हो जाएगा. तो अगेन सेम सिचुएशन आ गई. टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी. एफ ई की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर एम जी. तो के इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये पुट कर दिया. और अगेन साइन थीटा इज इक्वल टू, नहीं साइन थीटा को एज इट इज पुट करना, नहीं साइन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दिया हमने. बोथ एंगल्स आर स्मॉल अगेन दिया है इसमें. जस्ट मिनट, लेट मी सी. Two pitchballs each carrying the charge Q are suspended from the common point by the two strings of the equal length L. Find the mass of each ball if angle between them string is 2 थीटा. है ना. 10 थीटा की वैल्यू यहाँ पर उनको देना चाहिए कि एंगल इज स्मॉल एज कम्पेयर टू, मतलब आर इज स्मॉल एज कम्पेयर टू लेंथ. तो एनीवे आंसर इज गिवन अकॉर्डिंग टू दिस ओनली. तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई टू, आधा डिस्टेंस यहाँ तक पूरा है आर डिवाइड बाई एल, आर बाई टू डिवाइड बाई एल. तो आर इज इक्वल टू 12 साइन थीटा. तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, यानी इससे टेन थीटा को साइन थीटा ही पुट किया है. अच्छा, इसको आप आंसर भी चेक कर सकते हो सकता है टेन थीटा के टर्म में आंसर हो, बट ओके ओके नो 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 नो, जस्ट करेक्शन है. देखो टेन थीटा को टेन थीटा इन्होंने दिया नहीं है. देखो ओके आई एम सॉरी, यहाँ पे देखो इन्होंने कुछ कंडीशन दी नहीं है, तो टेन थीटा एज इट इज रखा है. देखो टेन थीटा यहाँ पे है, वो डिनोमिनेटर में गया टेन थीटा, उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया कॉट थीटा. अभी हमें आर की वैल्यू पुट करनी थी. नो नो नो, करेक्शन कर लो इसको, ठीक है. देयरफॉर आई टोल्ड यू चेक द आंसर ना. तो देखते हैं नाउ फर्दर देखते हैं. देखो साइन थीटा, अभी हमें आर की वैल्यू पुट करनी है. यहाँ पे जो आर है ना उसको नॉन टर्म्स में, थीटा नॉन है, एल नॉन है ना, उसके टर्म में लाना है. तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस आर बाई टू डिवाइड बाई एल. तो यहाँ से आर इज इक्वल टू 12 साइन थीटा, तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा आर. यहाँ पर 12 साइन थीटा मतलब 4 हो जाएगा, इसके साथ एडजस्ट हो गया. एल स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा. ये टेन थीटा कॉट थीटा बन गया, ऊपर जाके नीचे रखना है तो टेन थीटा के टर्म में रख सकते हैं. ठीक है, चलो good question. 25. Next one is particle having the charge this much is placed directly below and at separation of 10 cm from the bob of the simple pendulum at rest. ये bob है. The mass of the bob is this much. What charge should be given to the bob so that string becomes loose? इसको कितना चार्ज दे दें? सपोज Q2 चार्ज दे दिया, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसको ऊपर पुश करेगा. तो जब इलेक्ट्रिकल फोर्स इसके एम जी के बराबर हो जाए तो टेंशन ज़ीरो हो जाएगा, है ना. अगर तुम इसको कट भी कर दो तो वो नीचे नहीं गिरेगा. ठीक है, चलो. तो सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं. ये डिस्टेंस 0.1 दिया है. तो एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू एम जी. तो वैल्यूज़ पुट कर दो, एम जी के बराबर इक्वेट कर दो एस आई यूनिट में. तो Q2, हमने इसको Q2 लिया तो Q2 पुट कर दो, है ना. तो Q2 शुड बी, जिसमें इतना चार्ज दे दो तो वो रुका रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा. स्ट्रिंग भी कट कर दो तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 27 देखते हैं. टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग द चार्जेस Q and 2Q respectively are placed at the smooth table with the separation D. Third charge C is placed clamped on the table in such a way that particle A and B remains at rest on the table under the electrical forces. What should be the charge C and where should be it clamped? लोकेशन भी निकालनी है. देखो तो इसको पहले तो हम यहाँ मिड पॉइंट पे लोकेशन निकाल लेते हैं जहाँ पर नेट फील्ड ज़ीरो हो जाए, उसको नल पॉइंट बोलते हैं. फिर कोई भी चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो उस पर इक्विलिब्रियम में रहेगा. तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ Q नॉट, जो हमने एक्स्ट्रा चार्ज रखा उसकी इक्विलिब्रियम चेक करते हैं. तो इसका फोर्स, इस वाले चार्ज का फोर्स इधर, इसका तो F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में अपोजिट. सॉल्व किया हमने इसको तो x की वैल्यू ये आई, इक्वेट कर दिया, ये सब कैंसिल हो गए, Q भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये बचा स्क्वायर में बचा. तो अंडर रूट ले लेते हैं यहाँ पर हमेशा, वी विल टेक द रूट.
तो फिर हमारा सॉल्विंग ईजी हो जाती। माइनस वाला छोड़ देते, माइनस मीन्स आउटसाइड एक सिचुएशन आती है, वो निगेटिव चार्ज होता है उसके लिए रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रूट भी ले लिया, सॉल्व कर लिया, एक्स की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, अभी हमें मतलब जो बीच वाले चार्ज की लोकेशन एक्यूरेटली पता लग गई। अभी वो बीच वाला चार्ज और राइट हैंड साइड वाला चार्ज, फर्स्ट वाले चार्ज पर फोर्स लगाएंगे, नेट फोर्स 0 होना चाहिए उसकी इक्विलिब्रियम के लिए। देखो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ क्यू, इस वाले चार्ज की, नाउ फोर्स ऑन क्यू शुड बी इक्वल टू 0, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। F1 कौन लगा रहा है, ये वाला। F2 कौन लगा रहा है, ये, है ना। हमने डायरेक्शन नहीं दिखाई है उसकी, हमने F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 कर लिया, तो क्यू नॉट अपने आप निगेटिव आ जाएगा ना, निगेटिव होना चाहिए, कॉमन सेंस। देखो ये निगेटिव होगा तो ये इसको इधर खींच के रखे, ये पॉजिटिव है तो इसको पुश करेगा, तो अपने आप निगेटिव आएगा, देखना, ठीक है। तो हमने वेक्टर लॉजिक से F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, है ना। क्यू नॉट का फोर्स लिखा, उसकी डिस्टेंस x है, और 2 क्यू नॉट का लिखा, है ना, 2 क्यू नॉट का लिखा, उसकी डिस्टेंस, सॉरी 2 क्यू का लिखा, उसकी डिस्टेंस d है, दोनों के बीच की डिस्टेंस d दी हुई है, ये वाली, है ना, ये वाली डिस्टेंस, ओके। तो पुट करके सिंप्लीफाई किया, कॉमन टर्म्स कैंसिल हो गए, क्यू नॉट की वैल्यू ये आ गई, देखो माइनस में आ गई अपने आप। अभी यहाँ से x की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, ये वाली, तो ये आ जाएगा। एक्चुअली नीचे √2 + 1 है, लेकिन ऑप्शन √2 - 1 में दिया, तो रेशनलाइज कर देते, ऊपर √2 - 1 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी √2 - 1 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे देखो करेक्शन है, -1 से मल्टीप्लाई करो, तो नीचे 2 - 1 बचेगा, तो 1 ही बचेगा केवल, है ना, नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो आंसर अगर हमें दूसरे फॉर्म में दिया तो चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two identical charged particles are fastened to the two ends of the spring of spring constant 100 and natural length is 10 centimeter of the spring. System rests on the smooth horizontal table. If the charge on each particle is this much, find the extension in the length of the string. Assume that extension is very small as compared to natural length, है ना। तो एक्सटेंशन को बहुत स्मॉल है तो कैलकुलेशन वेरी इजी है ना। तो ये समझ लो, हमने ये आर चेंज ही नहीं हो रही, इतना स्मॉल है। तो F इज इक्वल टू के एक्स, जो फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा F ही, वो रिस्टोरिंग फोर्स F के बराबर होगा, है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स F जो होता है स्प्रिंग में, वो के एक्स के बराबर होता है ना। तो ये दोनों फोर्स, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स के बराबर होगा, है ना। दिस इन फैक्ट इज के एक्स। ओके, ऐसे थोड़ा चेंज कर देते, F स्प्रिंग इज के एक्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू के एक्स, तो के को नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइड बाई के द स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू पुट कर दो, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसलिए हमने यहाँ पे के डैश लिखा। के डैश क्या होता है, 1/4πε0। ओके, इसको हम हटा ही देते हैं यहाँ से, देखो टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, जस्ट लेट मी पुट इट प्रॉपरली। तो यहाँ पर 1/4πε0 लिख देते हैं, वो के लिखते ही नहीं, जिसकी वैल्यू अपनी इतनी होती है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर ये आ जाएगा, चेंज इन लेंथ। तो बहुत स्मॉल है, देखो। तो यहाँ पे क्या बोला है, द जस्टिफाई दिस एजम्पशन आफ्टर यू सॉल्व। तो देखो कितना कम आया। अगर ये हम पहले एक्चुअल डिस्टेंस में, जैसे ये जो r है, r+x होना चाहिए लॉजिकली, है ना, होल स्क्वायर, ठीक है। तो बट ये 0.00050 आ जाएंगे पहले डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद 0.0000, तो वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे ले लेते तो बहुत कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, इसलिए x इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू r, दैट इज द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन। तो देयरफॉर वी हैव जस्ट मिस्ड इट, जस्ट नॉट टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्टिकल ए हैविंग द चार्ज, ये पार्टिकल ए है
जिसका चार्ज Q1 दिया है, इज हेल्ड फिक्स ऑन द ओरिजेंटल टेबल, इसको फिक्स कर दिया है ना, इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है, ओके। सेकेंड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास इतना ग्राम इज इन इक्विलिब्रियम ऑन द टेबल एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फिक्स चार्ज। ये वाला इक्विलिब्रियम में है, इसको फिक्स नहीं किया है। क्यों नहीं किया? बिकॉज फ्रिक्शन है वहाँ पर, और वही हमें उसी का यूज़ करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड दिस सेकेंड पार्टिकल इज म्यू इज इक्वल टू 0.2 है ना, 0.2 दिया है। फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल मे लाई। तो पहले हमने देखा, इसको Q2 ले लो, पॉजिटिव चार्ज लिया, तो ये इसका फोर्स इसको इधर रिपेल करेगा, फ्रिक्शन इधर डेवलप होगा, तो दोनों को इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इक्वेट कर दिया है, फिर इक्वल टू म्यू इंटू एन, फन फार्मूला बोलते हैं, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन फन, एंड एन इज इक्वल टू एम जी ओरिजेंटल सरफेस पर। तो ये सब वैल्यू पुट करने के बाद हमने देखा Q की वैल्यू, ये जो Q2 है इसको हमने Q2 नाम दिया, तो इतना आ गया है ना। अभी दूसरी सिचुएशन ये भी तो हो सकती है कि ये जो Q2 है माइनस हो, इफ Q2 इज माइनस, तो इतनी वैल्यू का, तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा तो फ्रिक्शन इधर आएगा, है ना, देन फ्रिक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन। फिर से सिचुएशन सेम है, पूरी इक्विलिब्रियम में है, इक्वेट करके, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है ना, ये FE हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी ठीक है, दोनों अपोजिट लग रहा है, फिर से वो इक्विलिब्रियम, सेम सिचुएशन है, रिवर्स हो गई। तो इसलिए रेंज जो है प्लस माइनस, इससे प्लस आएगा, इससे माइनस आएगा, है ना। तो प्लस माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी चार्ज हो तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज ऑफ दिस सेकेंड पार्टिकल मे लाई। Okay. Next one is particle A having the charge this much, ये वाला, and mass 100 gram is placed at the bottom of the smooth inclined plane of the inclination angle 30 degree. Where should the another particle B having the same charge and mass identical है be placed on the inclined so that it may remain in equilibrium। अभी यहाँ पे रखा, तो इसका जो ये वाला फोर्स अभी फुल mg नहीं ऐड कर रहा है, ये जो है कंपोनेंट m, ये एंगल के साथ वाला जो ये होता है ना, ये वाला हमेशा mg, ये जो थीटा है तो ये हमेशा mg साइन थीटा आता है यहाँ पर, है ना, क्योंकि इस तरह से हम निकाल लेते हैं, ये थीटा आता है ना, और ऐसे ये mg आता है तो ये थीटा होता है, तो ये mg साइन थीटा होता है हमेशा। और ये वाला जो कंपोनेंट वेट का होता है वो कॉस थीटा नॉर्मलाइजेशन के बराबर इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नीचे वाला कंपोनेंट क्या है, mg साइन थीटा, और ये जो है इसको फोर्स लगाएगा ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, तो ये F इलेक्ट्रो और ये mg साइन थीटा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो रुका रहेगा वो, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वेट कर दिया mg साइन थीटा को, तो r निकालना था कितनी डिस्टेंस पर है ये, तो सॉल्व किया तो ये आता है दिस मच वैल्यू। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस कम्स टू बी, ये मीटर में था पहले, बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो इट कम्स क्लोज टू द व्हाट इज कॉल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, ये वाली 27 सॉरी, ये ठीक है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस, बट आई रिक्वेस्ट यू फर्स्ट टू ट्राई दीज क्वेश्चंस at least twice and then see the audio or video solution, then you will learn faster, है ना। if you don't try you will not understand even, है ना, तो उसको समझने में मुश्किल जाएगी, क्या situations है इनफैक्ट क्वेश्चन को समझने में, तो इसलिए just try it and then you what is called do it। okay, thank you।